नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्या और क्राइम की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र। इसी जिले के विडमगंज थाना क्षेत्र के फुलवार गांव में रहते थे ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव। वह स्वास्थ्य विभाग से मलेरिया सुपरवाइजर के पद से सेवानिवृत्त हो चुके थे। उनके 3 बेटे थे जो रामेंद्र, रविंद्र और राजीव उर्फ पवन थे। कुछ साल पहले ज्वाला प्रसाद ने सोनभद्र के ही दूदू कस्बा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में 3 मंजिला मकान बनवाया था। उसमें उनके 2 बेटे रामेंद्र और राजीव रहते थे। रविंद्र रेणुकूट में रहकर काम करता था, इसीलिए अपनी पत्नी और बच्चों को भी अपने साथ ही रखता था। ज्वाला प्रसाद खुद गांव में रहते थे। पिछले साल कोरोना काल में उनके बड़े बेटे रामेंद्र की मौत हो गई, जिससे ज्वाला प्रसाद बुरी तरह टूट गए। इसके बाद वे ऐसे बीमार हुए कि उन्होंने चारपाई पकड़ ली थी। उनका छोटा बेटा 32 वर्षीय राजीव भी दिव्यांग था। वह एक पैर से कमजोर था और उसका विवाह ममता नाम की लड़की से हुआ था। उसके 2 बेटे थे, एक 4 वर्ष का तो दूसरा 2 साल का। राजीव भी बेरोजगार था। 3 फरवरी 2022 की सुबह 4 बजे ममता अचानक से चीखने चिल्लाने लगी। उसके चीखने की आवाज सुनकर उसी के मकान में रह रहे रामेंद्र का परिवार और आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। ममता जहां चीखना चिल्लाना कर रही थी, वहीं उसके पति राजीव की लाश पड़ी थी। घटना के बारे में पूछने पर ममता ने बताया कि रात में 3 नकाबपोश बदमाश घर में घुस आए, उसे और राजीव को मारा पीटा। उसके पति की हत्या करने के बाद वे वहां से फरार हो गए। सभी के कहने पर ममता ने 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को घटना की सूचना दे दी। ये घटना स्थल दूधे थाना क्षेत्र में आता था, इसीलिए कंट्रोल रूम से वायरलेस सेट पर पुलिस अधिकारी और दूधे थाना पुलिस को सूचना दे दी गई। सूचना मिलते ही एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह, सीओ रामाशीष यादव और थाना प्रभारी राघवेंद्र सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। लाश का निरीक्षण किया गया। राजीव के चेहरे और नाक पर चोट के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। साथ ही गला दबाए जाने के निशान भी मौजूद थे। गले में मफलर पड़ा था। अनुमान लगाया गया कि मारपीट के बाद ही हत्या की गई है। पुलिस ने मृतक की पत्नी ममता से पूछताछ की तो ममता ने बताया कि रात 10:30 बजे वे लोग खाना खा रहे थे, तभी 3 नकाबपोश घर में घुस आए। वह दोनों को मारने पीटने के बाद राजीव की हत्या करके वहां से भाग गए, लेकिन पुलिस को ममता की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। रात 10:30 बजे घटना के बाद सुबह 4 बजे पुलिस को सूचना क्यों दी गई? 5.5 घंटे तक घटना को क्यों छिपाया गया? इससे ममता पुलिस के शक के घेरे में आ गई। पुलिस ने राजीव, ममता के 4 साल के बेटे से पूछताछ की तो उसने बताया कि रात में लव कुश मामा आए थे। ये सुनकर पुलिस अधिकारियों के कान खड़े हो गए। लव कुश के बारे में पता किया गया तो जानकारी मिली कि वह राजीव की पत्नी ममता के बड़े भाई का साला है, जो कि झारखंड राज्य के गवा जिले के गांव गोसडहरा का रहने वाला है। पुलिस ने उसका नंबर ले लिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस अधिकारी वहां से वापस आ गए। थाने में धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लव कुश श्रीवास्तव के नंबर को सर्विलेंस पर लगा दिया गया। 4 फरवरी 2022 को उसकी लोकेशन विडमगंज रेलवे स्टेशन के पास ही मिली। फिर मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने रेलवे स्टेशन के गेट से लव कुश को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 315 बोर का एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। थाने लाकर जब पूछताछ की गई तो उसने राजीव की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया। उससे पूछताछ के बाद ममता को भी घर से गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वारदात में वह भी शामिल थी। पुलिस जांच में पता चला कि ममता के शादी से पहले ही लव कुश से प्रेम संबंध थे। काफी समय तक उनके संबंध बने रहे।
उसी दौरान लव कुश कमाने के लिए सूरत चला गया। दूसरी ओर ममता की शादी राजीव से हो गई। लव कुश से उसके संबंध टूट गए। समय के साथ ममता 2 बच्चों की मां बन गई। राजीव कुछ भी कमाता नहीं था। इस बात को लेकर दोनों में वाद विवाद होता था। गुस्से में राजीव ममता की पिटाई कर देता था। इससे नाराज होकर ममता लव कुश के संपर्क में आ गई। उनके पुराने रिश्ते में फिर से रंग भरने लगे। एक दूसरे के साथ रहने के कस्मे वादे करने लगे, लेकिन राजीव के रहते ये संभव नहीं था। इसीलिए उन्होंने राजीव को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और उसके लिए पूरी योजना बना ली। 2 फरवरी 2022 की शाम 6 बजे लव कुश सूरत से दूदू आ गया। उस समय राजीव घर पर नहीं था। लव कुश ने खाना खाया और फिर राजीव की चारपाई के नीचे छिप गया। राजीव घर लौटा, उसने खाना खाया, फिर अपनी चारपाई पर जाकर सो गया। उसे बिल्कुल भी भनक नहीं लगी कि कोई उसकी चारपाई के नीचे छिपा है। बच्चों को ममता दूसरे कमरे में पहले ही सुला चुकी थी। रात 10:30 बजे राजीव के सोने के बाद ममता हाथ में प्लास्टिक का पाइप लेकर आई। उसने बिना बोले इशारे से लवकुश को बाहर आने को कहा। लवकुश चारपाई के नीचे से निकल आया। फिर दोनों प्लास्टिक के पाइप से राजीव का गला दबाने लगे। इस कारण राजीव की नींद खुल गई। वह बचने के लिए संघर्ष करने लगा। दोनों ने उसके साथ मारपीट की, फिर उसकी पाइप से गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद सूरत से अपने साथ लाए सिंदूर से लवकुश ने ममता की मांग भरी और मंगलसूत्र पहनाया। पास में ही राजीव की लाश पड़ी थी। इसके बाद लवकुश वहां से चला गया। सुबह 4 बजे ममता ने शोर मचाकर सबको इकट्ठा किया और पुलिस को सूचना दी। फिर पुलिस को बदमाशों के घर में घुसने की झूठी कहानी बताई, लेकिन देर से पुलिस को सूचना देने और बेटे के द्वारा लवकुश के घर आने की बात बताने से दोनों शक के घेरे में आ गए। अंत में वह पकड़े गए। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।